आएंगे। नगमा जी प्लीज, कैन यू हियर अस? यू आर म्यूटेड, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट करें। Nagma, you are muted. Can you unmute yourself? Now you go. We can hear you now. तो अभी जी आपका धन्यवाद, और जितने भी लोग विदेश में बैठे हैं और जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं, सभी को मेरा नमस्कार, सलाम। माहे रमजान में जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं हमें, उन सबको भी मेरा सलाम। और आज मदर्स डे है, माँ का दिन है। सारी माँओं को हमें बहुत याद करना चाहिए और अच्छी चीजें याद करनी चाहिए। हाँ, ये महामारी का समय है, बहुत संकट का समय है, बट एट द सेम टाइम, क्योंकि अभी जी ने कहा कि इसे लाइट रखना, तो इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क मी अ क्वेश्चन, अदरवाइज मैं फिर अपनी बात करूंगी। I think there's a question for you, Naren bhai. So can you please take on? Yeah, sure. So, Nagmaji, I think what I wanted to kind of hear your perspective is what the Indian political leadership and these political parties should do to really, get over the crisis we are. So that's number one. But more important is how we're going to get India vaccinated. We have 1.2 billion people. And not only India, how we're going to get vaccinated the Indian subcontinent and the rest of the world, because everybody has to be vaccinated if we have to really be successful with this pandemic. So we'd like to hear your thoughts. I think ये बहुत बड़ा एक दायित्व हमारी लीडरशिप पे पड़ता है, और सारी लीडरशिप्स को, बीजेपी के जो पीएम से शुरुआत होती है, इस देश ने इससे भी पहले बहुमुखी सरकार देखी है, जहां पर ज्यादा एमपी रहे हैं, जहां पर 410 एमपी से भी ज्यादा थे राजीव गांधी के समय पर, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। पर जितनी हमने आज जो एक विभाजनकारी या पोलराइजेशन जिस तरीके से देखा है इस देश में, जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स ने हमारे पीएम को, हमारी पूरी गवर्नमेंट को वार्न किया था कि ये सेकेंड वेव जो है वो जो फर्स्ट वेव से बहुत ज्यादा घातक होगा, इसकी जो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा मतलब हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बोझ पड़ेगा, डॉक्टर्स पे पड़ेगा, मेडिकल प्रोफेशनल्स पे पड़ेगा। और आज हम वो देख रहे हैं। मेरी आधी फैमिली दिल्ली में है, आधे फैमिली अब्रॉड में है, बहुत सारे हमारे फैमिली हर जगह फैले हैं। लेकिन मेरी आंटी कुछ दिन पहले वो बहुत ज्यादा बीमार थी, उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर की सख्त जरूरत थी इमीडिएटली। और तब मुझे महसूस हुआ कितना हेल्पलेसनेस, जब दिल्ली में शुरुआत में एक सिलेंडर भी पहुंचाने के लिए सुबह से रात हो गई, पर उनके पास एक सिलेंडर नहीं पहुंच पाया। तो हम ये समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल और संकट का समय है, जब ये ईसी भी कितनी मतलब इलेक्शन कमीशन जो हमारी है, कितनी काजो साहब ने बताया कि बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, हर साल होते हैं इलेक्शंस। तो ऐसे हाँ, उत्सव होता है, सेलिब्रेशन होता है, लेकिन जब आपको पता है कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है, इतना बोझ उस पे पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से हमें ये इस लीडरशिप को ये नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए था। एक तरफ एक और हमारे प्रधानमंत्री, हम यहाँ बुराई करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन अभी जो समय है, इस समय से और इस समय के बाद से हम सेकेंड वेव के पीक के तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद जो थर्ड वेव आना वाला है वो बच्चों को भी इफेक्ट करने वाला है। तो वो थर्ड वेव बहुत बुरा होने वाला है। और अगर अभी हम लॉकडाउन में नहीं गए, और लॉकडाउन में अगर हमें जाना है, तो आर्थिक बहुत मुसीबतें आएंगी। यहाँ पर मुंबई ने इसकी मैक्सिमम टेस्टिंग की है, फैक्चुअल रिकॉर्ड्स दिए हैं, इसके वजह से आपको मुंबई में इतनी ज्यादा केसेस नजर आते हैं, महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा केसेस नजर आते हैं। लेकिन धारावी मॉडल को सबने बहुत अप्रिशिएट किया है, अमेरिका ने तक अप्रिशिएट किया है। जो धारावी में जिस तरह से हमने इसे कंट्रोल किया है, महाराष्ट्र ने जिस तरह से इसे कंट्रोल किया है, उसके अतिरिक्त जो हमारी आबादी है, अगर हम महाराष्ट्र और मुंबई की बात करें, तो जो 12 करोड़ की आबादी
यहाँ पर जिनको वैक्सीनेशन करना है, तो ये जुमले की सरकार जो जुमलों से भरी हुई है, वो कह रही है कि 1 मई से आपको 18 से 44 साल को वैक्सीनेशन देना है, लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो सेंटर का दायित्व बनता है, वो हर चीज स्टेट पर दोष नहीं दे सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि ईसी ने मर्डर्स किए हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के वजह से। ऑक्सीजन की कमी जो रही है वो कोविड, जरूरी नहीं है कि उसे कोविड से लिंक करना, ये एक अलग प्रॉब्लम रही है, और जिसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल, एक टास्क फोर्स को अपॉइंट किया है इसको देखने के लिए, और हो सकता है कि उसके वजह से चीजें ठीक हो। लेकिन अगर हमारी लीडरशिप इसे फ्रंट से लीड नहीं करेगी, राहुल गांधी जी ने बहुत पहले बोला था कि ये सुनामी आने वाली है, तो सब हंस रहे थे, लेकिन आज ये सुनामी आ गई है। उन्होंने जो भी बातें की थी पार्लियामेंट में खड़े होके, वो आज सच साबित हो रही हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को अभी, ये सुझाव देते हुए कि क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्या हमें आगे करना चाहिए, लेकिन उस पत्र का जवाब हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने बहुत ही अनबिकमिंग तरीके से किया। तो हमें ये वक्त है कि सारी पार्टी, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुलाना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलना चाहिए, और हाँ, चाहे आप पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन ये चुनी हुई सरकार जो हिंदुस्तान में है, उन सबको मिलके अब इसका निवारण करना है। ये बात भी सच है कि सरकार कई हद तक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई हद तक रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी महामारी को बढ़ाने में। जिस तरह से हर जगह इन्होंने रैलीज किए, इलेक्शन रैलीज किए, इलेक्शन की मीटिंग्स किए, उसमें हजारों लोग, हजारों तादाद में आए हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा है, रिलीजियस फेस्टिवल्स इन्होंने अलाउ किए हैं। ये सारी चीजें, जो कुंभ मेला हुआ है, जैसे कि किसी ने कहा था कि मेमन साहब ने कहा था कि कुंभ मेला से निकल के लोग 65%, जो मैंने पिछली बार भी बोला था, वो निकल के हर प्रांत में गए हैं। जो यूपी का इलेक्शन हुआ, यूपी का पंचायत इलेक्शन, उसमें कम से कम 2000 लोग जो इलेक्शन की ड्यूटी में लगे थे वो मर गए हैं, जिसमें से 700 हमारे सिर्फ टीचर्स हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे, और हमने गांव का तो अभी तक आकलन लिया ही नहीं है, ये शहर शहर का आकलन है। गांवों में हॉस्पिटल नहीं है, गांवों की जो हालतें हैं, जम्मू कश्मीर में लोग रास्ते पर पड़े हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। हर जगह अगर आप देखो तो त्राहिमाम मची है। लेकिन ये सरकार, ये बीजेपी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पिछली साल से लगा हुआ है, और कुछ चीजें उनकी दायित्व के अंदर आती है, लेकिन वो प्रेपरेशन जो हमें करना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अब भी अगर इस लॉकडाउन में, अगर जिस तरह से सारे स्टेट्स में, कई सारे स्टेट्स में लॉकडाउन हुआ है, और अगर इस लॉकडाउन को हमने ठीक तरह से इसका इस्तेमाल नहीं किया, ठीक तरह से आगे प्लानिंग नहीं की, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र और मुंबई की बात कर लो, तो मिनिमम हमें 3 से 5 लाख लोगों को पर डे वैक्सीनेट करना चाहिए, लेकिन हमको सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 1 से 2 लाख वैक्सीनेशन दे रही है, जिसमें से 1.5 लाख वैक्सीनेशन मुश्किल से लगता है। तो इस अगर हम रेट पे जाएंगे, एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि सेंट्रल, क्योंकि आपने कंसाइज रखने के लिए कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग वॉइसेस में बात करती है, आईसीएमआर हमें कुछ और कहता है, आंकड़े कुछ और देता है, फैक्चुअल डेटा नहीं होगा तो म्यूटेंट्स को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। दूसरी बात, जो आरबीआई की गवर्नर हैं वो आके कहते हैं कि हमें वैक्सीन मिलेंगे दिसंबर 2022 के एंड तक। तो अगर तब तक मिलेंगे तो अब हम हिंदुस्तान में वैक्सीनेट कैसे करेंगे? तो ये अलग जो वॉइसेस निकल के आ रहे हैं गवर्नमेंट से, उनके हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा के खुद के मंत्री भी कह रहे हैं, हर स्टेट में ये प्रॉब्लम चल रहा है। परसों के दिन पे मुंबई में जो ऑक्सीजन आना था कर्नाटका से, वो ब्लॉक किया गया था। अभी तो होपफुली सुप्रीम कोर्ट ने इस को अपने ताबे में लिया है, ये टास्क फोर्स बना के, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र इसको बहुत अच्छी तरह से टैकल कर रहा है, केसेस में बहुत डिप आए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी
अगर ये गवर्नमेंट जागी नहीं है और ये सेंट्रल विस्ता पर और अलग अलग ऐसी चीजों पर कंसंट्रेट कर रही है, तो इन्हें अपने जो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज है उसको बदल के अभी इस वक्त में जो सरकार है उसको, उनका दायित्व है कि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करे, लोगों की मदद करे, और सिविल सोसाइटी अपना काम कर रही है। हम सब अपने स्तर पे जितनी मदद कर सकते हैं, हमें यहाँ कहते हैं ना कि सीधे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए बाएं हाथ को कि क्या काम चल रहा है, लेकिन हम अपने अपने तौर पे बहुत काम कर रहे हैं और हम अपना दायित्व ठीक तरह से समझते हैं, निभाते हैं, और ईमानदारी से हम सबको करना चाहिए, और पूरी सोसाइटी मेरे ख्याल से कर रही है। मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि अब्रॉड में हैं, अमेरिका में हैं, वो बहुत सारा सामान भेजना चाहते हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें भेजना चाहते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लेन्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे वहां से लेके आने के लिए सारा सामान। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर, तो उन्होंने 1 हफ्ता लगा दिया एक SOP फॉर्म करने के लिए, जो फॉरेन एड आया था उसको देने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बहुत सारे लैप्सेस जो चल रहे हैं। और एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि जो मीडिया का काम है, मीडिया का काम है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सोई है तो आज के दिन पे उसे जगाना जरूरी है, लेकिन वो क्या कर रही है? वो हर स्टेट गवर्नमेंट जो ओवरबर्डन्ड है, ओवर प्रेशर्ड है, उनको दोष दे रही है। यूपी के सीएम ने क्या किया? वो नहीं चाहते थे कि लोग बताए कि उनको कोई प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि मैंने वहां से इलेक्शन लड़ा है लोकसभा का, इसीलिए मैं वहां का एक ये एग्जाम्पल साइट करना चाहती हूँ कि सीएम ने वहां पर कहा कि थ्रेटन किया लोगों को कि अगर उन्होंने ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताया तो वो उनको उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, और उनको हाई कोर्ट को बताना पड़ा कि ये आप नहीं कर सकते साहब। तो अब जाके बिना किसी हॉस्पिटल में दाखिला तक, बिना किसी पॉजिटिव केस पेशेंट का सर्टिफिकेट के आपको हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिलता। तो आज जाके वो भी क्लियर हुआ है कि हॉस्पिटल में दाखिला आपको बिना सर्टिफिकेट के भी मिल जाएगा अगर आप बीमार हैं तो ऐसी सारी चीजें जो बनी थी या हुई थी, तो इन सब मिस्टेक्स को भी करेक्ट करने का दायित्व सेंट्रल गवर्नमेंट का था। कई सारी जगहों पे उनका गवर्नमेंट है। एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ कि बिहार में कल बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी जो है, उन्होंने अपने MP लैड फंड से 25 एम्बुलेंसेस खरीदे और वो अपने घर में खड़ा करके रखा, जो लोगों की मदद के लिए होते हैं। उनको वो कहा कि 15 दिन से उनके पास ड्राइवर नहीं है। तो ये दोष आरोपण करने का समय नहीं है, एक सरकार को दूसरे का सरकार पर उंगली उठाने का नहीं है। फिर भी हमारी सरकार सोई है, हमारी मीडिया कह रही है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया हमें बता रही है कि यहाँ पर बहुत घोर समस्या हो रही है और मोदी जी इसको झुठलाने में लगे पड़े हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है कहने में लगे पड़े हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है वो इसके बहुत पहले से है। तो हम एक घोर समस्या की तरफ जरूर जा रहे हैं, लेकिन हमारा देश एक बहुत ही ताकतवर देश है। हम सारी समस्याओं से निकलते आए हैं, हम इस समस्या से भी बाहर निकलेंगे और हम होंगे कामयाब, ये मुझे पूरा आश्वासन है। लेकिन हमारा एक दायित्व एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग होता है कि हम सरकार को बताएं अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, किस तरह से सही करना चाहिए और किस तरह से क्या करना चाहिए। हम सबका दायित्व बनता है, सिर्फ एक का नहीं। और क्योंकि मुझे कहा गया था मैं हिंदी में कहूं, सो आई एम वेरी सॉरी टू ऑल द पीपल हु हैवंट अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड, बट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत कुछ कहना था। गांव में बहुत गांव की अगर ये विस्फोटक कहते हैं कि आंकड़े बाहर आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। बहुत छोटे छोटे गांव के आंकड़े मेरे पास कल थे, वो सारा कुछ बताना था कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितने बहुत सारे ऐसे प्रदेश है जिसमें गांव खेड़ों में बहुत सारी हत्याएं हो रही हैं, पर लोग जमा होकर हवन कर रहे हैं कि इसको हम हटा दें। और बीजेपी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल्स है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं। तो अब जब तक वो सब व्यवस्था होगी वो इस रिलीजियस चीजों को बढ़ावा देंगे और इस किस्म का पोलराइजेशन का माहौल फैलाएंगे। हम सबको इसका आदर सम्मान करते हुए और इसकी पोजीशन जानते हुए हम सबको इसमें अपना योगदान करना चाहिए। धन्यवाद।
Tasawwur, Kamal Sanghvi has said that he has to leave shortly. जी, I saw that. But I want to thank Nagma ji. Nagma ji, आपने अभिभाई का मान रखा, आपने हिंदी में बात की. That's very nice. And I think you brought some very good facts. I appreciate.